कहानी। कल मैंने अपनी प्रिय पत्रिका में छपी एक बहुत ही घटिया कहानी पढ़ी। वही कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। पहले मैं आपको अपनी प्रिय पत्रिका के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। यह पत्रिका मैं बचपन से ही पढ़ता आया हूँ। पत्रिका का नाम है नया झोलझाल। बड़े ही चाव से मैं इसमें छपी कहानियाँ पढ़ता आया हूँ। इस पत्रिका में सिर्फ बड़े लोगों की ही लिखी रचनाएं ही प्रकाशित होती हैं। जरूरी नहीं है कि वे सिर्फ साहित्यकार ही हों, वे फिल्म अभिनेता भी होते हैं और नेता भी। इस पत्रिका में एक रचनाकार की तरह अपना नाम दर्ज करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जरूरी है कि आप प्रसिद्ध हों। अगर आप प्रसिद्ध नहीं हैं तो इस पत्रिका में आपकी लिखी कोई कृति छपे यह आपके लिए एक दीवार स्वप्न ही बनकर रह जाएगा। मुझे भी छोटे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भी सिर्फ बड़े लोगों द्वारा लिखी किताबें ही पढ़ना चाहता हूँ। आखिर मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। छोटे लेखकों की रचनाएं पढ़ पढ़ कर मैं भी जिंदगी भर छोटा ही रह जाऊंगा। मेरी दिलचस्पी सिर्फ दो ही लोगों में है, एक फिल्म अभिनेता अमिताभ खान और दूसरे महात्मा गांधी। अमिताभ खान कुछ भी लिखते हैं मैं उसे बड़े ही आनंद से पढ़ता हूँ। नारी सशक्तिकरण के बारे में उनके द्वारा रचित कविताएं और लेख बेहद ही विचारोत्तेजक और क्रांतिकारी हैं। वे किस ब्रांड का साबुन लगाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, इन इन सब के बारे में भी कोई रचना हो तो वो भी काफ़ी दिलचस्प होती है। आखिर उनके घर का कुत्ता किस ब्रांड का बिस्कुट खाता है, यह जाने बगैर समाज से गरीबी कैसे जाएगी, विश्व का कल्याण कैसे होगा। इन मुद्दों पर प्रकाश डालती रचनाएं मेरे प्रिय पत्रिका में अक्सर पढ़ने को मिल ही जाती हैं। इन्हीं रचनाओं के कारण तो हिंदी साहित्य नित्य नए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा जाए। बड़े बड़े विद्वान आए और गए, परंतु उनकी महानता का गुणगान सही तरीके से करने में चूक ही गए। आज भी कई नामी गिरामी इतिहासकार इस अधूरे और महान कार्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं। ये इतिहासकार भी बड़े ही जीवट किस्म के लोग होते हैं। बापू ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए अपने आश्रम के माली के बेटे के दोस्त के नाना के भाई के पोते को कौन सा खत लिखा था यह भी पता लगा लेते हैं। पता लगाना भी चाहिए। पता नहीं कौन सी गूढ़ बात लिख दी हो जिसमें कि विश्व शांति का राज छिपा हो। गांधी जी की शिक्षा आज भी विश्व शांति के लिए बेहद ही जरूरी है। गांधी जी की शिक्षा के बदौलत ही तो 40 का दशक प्रेम, शांति, भाईचारे और सौहार्द से लबालब भरा हुआ था। जालिम गोडसे ने अगर उनकी हत्या न की होती तो आज हमारे देश में लोग घरों में ताले नहीं लगाते। कलयुग कब का मुंह छुपाकर भाग गया होता, सतयुग समय से पहले आ गया होता और राम राज्य त्रेता युग का इंतजार भी नहीं करता। मैं भी कहाँ की बातें कहाँ करने लग जाता हूँ। वादा किया था छोटी कहानी सुनाने का और बातें करने लगा बड़े बड़े लोगों की। शायद इसी को कहते हैं छोटा मुंह और बड़ी बात। बस अब कहानी। कहानी का शीर्षक था कहानी। जैसा था बिल्कुल वैसा ही निम्नलिखित है। कहानी। एक कहानी लिखी गई। कहानी पर दावा किया दो लेखकों ने। मामला आपस में सुलझ न सका। बात गई काजी के पास। काजी ने पढ़ी कहानी।